मेरा नाम रिया है। मैं 25 साल की हूँ और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैं काफ़ी गोरी और आकर्षक हूँ, जिसकी वजह से लोग मुझे देखते ही रह जाते हैं। हमारे घर में मम्मी पापा के अलावा बड़ी बहन प्रियंका हैं। प्रियंका दीदी की शादी पिछले साल हुई थी। शादी से पहले दीदी काफ़ी सिमिल थी, लेकिन शादी के बाद उनकी खूबसूरती में चार चांद लग गए। उनका कोल्हों वाला हिस्सा अब इतना भरावदार और आकर्षक हो गया है कि देखते ही बनता है। जब भी दीदी हमारे घर आती, मैं मजाक में कहती, दीदी लगता है जीजू ने खूब मेहनत की है। 1 साल में आप तो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गई हो। दीदी बस हल्के से मुस्कुरा देती, कुछ कहती नहीं। मेरे जीजू का नाम आंशु है। वो सरकारी नौकरी में हैं। दीदी के ससुराल में सास ससुर के अलावा उनका एक छोटा देवर भी है। नाम है आरो। आरो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है। जीजू की नौकरी शहर से थोड़ी दूर है, इसीलिए उन्हें अलग कमरा लेकर रहना पड़ता है। वो सिर्फ रविवार को ही घर आ पाते हैं। दीदी कई बार उदास होकर कहती, काश उनकी पोस्टिंग यहीं होती तो रोज साथ रहते। मैं कहती, रविवार को तो आ ही जाते हैं ना दीदी। वो मुस्कुरा कर बोलती, अभी तुम छोटी हो, सब नहीं समझोगी। एक दिन मम्मी ने दीदी को फ़ोन किया और कहा, प्रियंका कुछ दिनों के लिए रिया को अपने पास भेज दो ना। दीदी ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, मैंने हाँ कर दी। फिर दीदी बोली, तुम्हारे जीजू तो रविवार को ही आते हैं। मैं कल अपने देवर आरो को भेज दूंगी, वो तुम्हें कार से ले आएगा। अगले दिन आरो आया और मुझे दीदी के घर ले गया। उनका घर बहुत सुंदर था। सास ससुर बहुत प्यार से मिले। आरो मेरी खूब देखभाल कर रहा था, पानी लाना, फल देना, बातें करना। मैंने नोटिस किया कि आरो दीदी से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहता है। वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि मुझे शर्मिंदगी होने लगती है, मगर दीदी खुलकर हंसती और मजाक लेती। मुझे शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे नहीं पता। अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो सच पता करके ही रहूँगी। मैं मंगलवार को वहाँ पहुँची थी। जीजू के आने में अभी कई दिन बाकी थे। मैंने दीदी से पूछा, दीदी जीजू कब आएंगे? दीदी ने थोड़ी अनमने अंदाज में कहा, अरे रविवार को आएंगे। इधर देवर के साथ दीदी की हंसी मजाक देखकर मुझे और हैरानी होती। शाम को खाना खाने के बाद दीदी बोली, रिया आज रात तुम मेरे कमरे में ही सो जाना। मैंने हाँ कह दी। रात को सब सो गए, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। कुछ तो था जो मुझे अंदर से खटक रहा था। लगभग 1 घंटे बाद जब दीदी को लगा कि मैं सो गई हूँ, वो चुपके से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मैं जाग रही थी। धीरे से उठकर मैं उनके पीछे पीछे गई। देखा कि देवर का कमरा पहले से खुला था। दीदी अंदर चली गई। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैंने सोचा 5 मिनट बाद जाकर देखूंगी कि आखिर माजरा क्या है। 5 मिनट बाद मैं धीरे से उनके कमरे के पास पहुंची। खिड़की थोड़ी खुली थी। अंदर झांका तो जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। दीदी पूरी मस्ती में थी और वो दोनों एक जैसा दृश्य था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो गुस्सा आया, फिर धीरे धीरे वो गुस्सा ख़त्म हो गया और कुछ अजीब सा अच्छा लगने लगा। मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही थी। दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन आंखें हट नहीं रही थी। लगभग आधे घंटे बाद जब सब खत्म हुआ, मैं चुपके से वापस लौट आई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद दीदी भी लौट आई। जब तक मैं दीदी के घर रही, कई रातों में मैं ये सब दोबारा